खलीफा हारून रशीद ने अपने वजीर ने पूछा कि इस दफा इस साल लोग मदारस की तरफ बिल्कुल जान उन्होंने कम हो गया है। लोगों ने अपने बच्चों को मदारस के अंदर दाखिल कराउन तो बिल्कुल किनारा कश हो गए, वजह की है। वजीर ने कहा बादशाह सलामत इसका जवाब मैं तेन अगले साल देंगा। उसने पूछा इतनी देर बाद क्यों? उन्होंने कहा हर चीज का एक वक्त होंगे। अगला साल होया, ईद का दिन आया, लोग ईद नमाज पढ़ने वास्ते जमा हुए, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आलम दीन मुफ्ती साहब तशरीफ नहीं ला रहे। लोगों ने पूछा भी लामा साहब तशरीफ क्यों नहीं ला रहे? पैगाम भेजा गया हजूर सारे लोग इकट्ठे हुए ने, ईद नमाज का दिन है और तुम जल्दी आओ आके ईद नमाज पढ़ाओ। उन्होंने कहा मैं तुम ईद नमाज नहीं पढ़ानी। लोग बड़े हैरान हुए और फिर उन्होंने बारगाह जाके अर्ज की, लो आप ना मने। लोगों ने बड़े मिन्नत तरले किए, बड़े उन्होंने जनाब वास्ते पाए। वो एक शर्त मने, उन्होंने कहा जी मैं ईद नमाज पढ़ाऊंगा अगर वक्त दा खलीफा मेरी खुद पालकी चुके लेके जाए। उस वक्त पालकी हुई सन उलमा इकराम की इज्जत वास्ते। खलीफा दे हारून रशीद नूं दस्सिया गया कि उलमा आलम दीन जिहड़े ने साडे ईद पर नमाज पढ़ाने वास्ते तैयार नहीं, सिर्फ एक शर्त पढ़ाएंगे कि तुसी जाके उन्हें पालकी चुको। खलीफा हारून रशीद जाती तौर पर अच्छा बंदा सी, तो उसने जाके खुद उसकी पालकी उठा के उसे घरों ईदगाह तक लेके आया। जो ईदगाह तक लैके आया, अगले दिन उन्होंने जितने मदारस सन वो तालिब इल्मां दे नाल फुल हो गए और दाखिले वाधू हो गए। तो उस वक्त वजीर ने जाके बादशाह ने कहा, बादशाह सलामत आओ मेरे नाल और जाके देखो साडे मदारस के अंदर कोई जगह नहीं, मस्जिदां फुल हो गई ने, मदरसे फुल हो गए ने, बच्चों के दाखिले बिल्कुल पुर हो गए ने। पूछा किस तरह एक किवें इनकलाब आया? तो खलीफा हारून रशीद वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत जो वक्त बादशाह जिस चीज की पजीराई करेंगे, जिन्हें इज्जत देंगे, लोग उसी तरह मायल होंगे। तुसी एक आलम दीन की इज्जत की, लोगों ने देखा कि खलीफा हारून रशीद ने अपने कंधे ते एक आलम दीन की पालकी चुके ईदगाह तक लै गई, इतनी इज्जत दी है। तो लोग इस तरह मुतवज्जो होए। तो भाई ये थल्ले लगी तस्वीर हमें थन दसदी पई है कि साडे मुल्क के हुक्मरानां दी तरजीहात की ने। जो असीं एक नेज़ा सुट्टण वाले करोड़ों रुपए देंगे, इतना प्रोटोकॉल देंगे, तो फिर ज़ाहिर है साडे मुल्क का जो हीरो जिसने सानू एटमी ताकत बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, उन्होंने जिंदगी रोड़ा से गुजर गई, फुटपाथों से गुजर गई और पूरी जिंदगी एटम बम बनाने तो बाद नजरबंदी के अंदर गुजर गई। सजा दी गई उन्होंने और आखिरी वक्त के अंदर उन्होंने पेंशन भी बंद कर दी गई। पेंशन भी अपने तरसते सन। लिहाजा ये सानू सबक दिता गया कि इस तो बाद जो बंदा मुल्क वास्ते बोलेगा, मुल्क वास्ते कुछ करेगा, उन्होंने कोई चीज नहीं दी जाएगी, और जड़ा अयाशी वास्ते और अपने खेल तमाशे करेगा उन्होंने प्रोटोकॉल दिता जाएगा। तो कोई भी बंदा अपने बच्चे नू आज साइंसदान नहीं बनाएगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर की जगह तो नहीं खड़ा करेगा, बल्कि अर्शद नदीम की जगह खड़ा करना पसंद करेगा।